Latifa Nida. Today we are going to be study the excretory system in human beings. This is the class 7 science and this is the chapter 11 and this is the part 2. So let's start. This is written that the excretory system is a system of organs in living organisms that undergo excretion. इसमें क्या कह रहे हैं कि excretory system क्या होता है ये कहा जा रहा है. तो excretory system क्या है? ये एक सिस्टम है ऑर्गन्स का, ये एक सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन करता है. ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन में जो कि एक्सक्रीशन करता है. ठीक है, दूसरा पॉइंट है द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स कंसिस्ट करता है. जो मेन है वो है किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि किडनीज क्या होता है, व्हाट्स द रोल्स of the kidneys, what is the ureters and what is urinary bladder and urethra. So come back. So now study what is kidney. Okay, so अब हम लोग बढ़ते हैं किडनीज की तरफ में. तो किडनीज क्या होता है? सो जी देयर आर 2 ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में जो 2 ऑर्गन्स है उसी को हम लोग किडनीज कहते हैं. अब क्या समझो, 2 ऑर्गन्स, कोई भी 2 ऑर्गन हो सकते हैं. यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, माउस का पॉइंटर है, वहाँ पे ध्यान दीजिए. यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये क्या है? ये 2 ऑर्गन्स है, तो इन्हीं को हम लोग किडनी कहते हैं. यहाँ पे नाम भी लिखा है किडनी. ओके, these kidneys contain blood capillaries. तो ये किडनी क्या कंटेन करता है? ब्लड कैपिलरीज. मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था कि कैपिलरीज क्या होता है. अगर आपको ये नहीं पता तो पार्ट 2 आप पहले नहीं देखिएगा, आपको पहले पार्ट 1 देखना होगा, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा. ठीक है, तो किडनी क्या कंटेन करता है? किडनी ब्लड कैपिलरीज कंटेन करता है. ओके, ऑल क्लियर? That filter out the unwanted substances from the body in the form of urine. तो blood capillaries contain करता है और जो unwanted substances है हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो unsubstances को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है in the form of urine, यूरिन के फॉर्म में. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग यूरिनरी ब्लैडर पे. यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? सो द यूरिन प्रोड्यूस बाय द किडनीज इज स्टोर्ड इन अ ब्लैडर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर. ये देख रहे हो आप यूरिनरी ब्लैडर, इसी को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं. जब किडनी यूरिन को प्रोड्यूस कर देता है तब जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. अब ये आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं. तो यूरेटर आखिर होता क्या है, इनका काम क्या होता है? तो यूरेटर क्या है? देयर आर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर टुगेदर. किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है यूरेटर. ये क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, दे अलाउ पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर. मतलब कि अगर हम लोग किडनी अगर यूरिन प्रोड्यूस करेगा तो यूरिनरी ब्लैडर में कैसे जाएगा? तो ये एक पाइप है, ये पाइप के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी के द्वारा और जैसे ये यूरिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैडर में कनेक्ट है तो ये ब्लैडर में चल जाएगा. अब है यूरेथ्रा. ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको है यूरेथ्रा. दिस ओपनिंग इज नॉन एज यूरेथ्रा. और ये तो इसके ऊपर वाला भाग हो गया और इस सबसे नीचे जहाँ से अब यूरिनरी ओपन हो जाएगा तो इसे हम लोग यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं. यहाँ पे ध्यान दीजिए पहले यूरेथ्रा के बारे में. यूरेथ्रा क्या होता है? देयर इज अ मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द यूरिन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी. देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है? यूरेथ्रा क्या है? ये एक मस्कुलर ट्यूब है. दिस इज द मस्कुलर ट्यूब है जो कि क्या करता है? थ्रू विच, इसी के द्वारा यूरेथ्रा के द्वारा हमारा जो यूरिन है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है. अब आ गया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्टेस. ये तो सबको पता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग एक्सक्रीट करते हैं. किसी का क्या एक्सक्रीशन होता है, किसी का क्या एक्सक्रीशन होता है. ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। 2-3 पॉइंट हम लोग अपना देख लेते हैं, उसके बाद फिर 2 अपने दूसरे जानवर का देखेंगे, ठीक है। तो जो मेजर जो एक्सक्रीटरी तो प्रोडक्ट होता है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो मेजर चीज़ सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया। नाम याद रखेंगे आप। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज। तो यूरिन क्या करता है? जहरीला वेस्टेज को कंसिस्ट करता है। 2.5% एंड वाटर 95%। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको 2.5% सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है, अब वो मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो 2.5% ये है, टॉक्सिक वेस्ट 2.5% है, ठीक है। तो टॉक्सिक वेस्ट जो हमारा यूरिन है वो 2.5% कंसिस्ट करता है, जहरीला, और वाटर 95%। तो इसीलिए देखिए हम लोग को वाटर ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग यूरिन करते तो 95% बॉडी का वाटर निकल जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। The way in which waste chemicals are removed from the body of animals depends upon the availability of water। तो ये क्या कह रहा है कि जिस तरीके से हम लोग वेस्ट केमिकल्स को हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं, एनिमल्स तो कोई भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, और एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स क्या सिक्रेट करते हैं? वेस्ट केमिकल्स यूरिन सिक्रेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे यूरिन 95% निकलेगा, तो उस जगह का अवेलेबिलिटी देखा जाता है, वहाँ पे वाटर कितना है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमारा जो एक्सक्रीशन यूरिन का वाटर का होता है। अब यहाँ पे है फिश एंड एक्वाटिक एक्सक्रीट अमोनिया इन द वाटर। जो फिश होते हैं और जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वाटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन के पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सक्रीट ऑफ फिशेस एंड एक्वाटिक एनिमल्स। तो आप लिखेंगे अमोनिया, ओके। अब है बर्ड्स, स्नेक्स एंड लिजार्ड। ये 3 नाम याद रखिए पहले आप। बर्ड, स्नेक्स एंड लिजार्ड एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड यूरिक एसिड्स। तो ये तीनों क्या करते हैं? ये सेमी सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं, वाइट कलर का यूरिक एसिड होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो छिपकली की जो टॉयलेट होती है, जो आपने देखा ही होगा, सब लोग ने देखा होगा, ठीक है। तो सबके घरों में छिपकली होती है, तो उनकी जो टॉयलेट होती है वो क्या होती है? वो सेमी सॉलिड होती है। वो क्या होती है? सॉलिड टाइप की होती है और वाइट कलर की होती है, यूरिक एसिड। तो ये तीनों बर्ड, स्नेक्स और लिजार्ड एक ही तरह का एक्सक्रीशन करते हैं। अब आ गया हाउ स्वेट इज यूजफुल। हाउ स्वेट इज यूजफुल, ये देखो, एक इंसान पसीना से तड़प रहा है, इतना धूप है, यहाँ पे सूरज है, तो देखिए, तो हमारे लिए स्वेट, पसीना कैसे यूज़फुल हो सकता है? ये बहुत, चलिए आप लोग सुने ही होंगे कि किसी दादा दादी नाना नानी किसी से सुने ही होंगे कि स्वेट जो है वो यूज़फुल होता है, ठीक है। अगर नहीं सुने होंगे तो अब सुन लिए होंगे। So sweat contains water and some salts। तो स्वेट जो पसीना जो है वो क्या कंटेन करता है? वाटर और कुछ सॉल्ट्स कंटेन करता है, ठीक है। एंड हेंस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए क्या होता है कि जो स्वेट जो है वो वाटर और कुछ सॉल्ट्स को कंटेन करता है, और ये स्वेट जब बाहर निकलते तो इसमें से टॉक्सिक वेस्टेज भी हमारे बॉडी का निकलता है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऑल्सो द स्वेट एवोपरेट्स फ्रॉम अ बर्ड स्किन। जब हमारे स्किन पे जो ये आता है, स्वेट आता है, पसीना आता है, तो वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? हमारे बॉडी से हीट को एवोपरेट कर लेता है। जब हमारे बॉडी से हीट एवोपरेट हो जाएगा तो हम फील कंफर्टेबल, वी ऑल फील कंफर्टेबल करेंगे, हम लोग फील कंफर्टेबल करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन, ओके। अब
अब है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, कैसे होता है। हम लोग ने एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, अब हम लोग प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। देखिए, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्सॉर्ब द एसेंशियल मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स के रूट होते हैं, प्लांट्स के जो जड़ें होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स, जो ज़रूरी मिनरल्स, ज़रूरी वाटर, मिनरल्स और वाटर, सॉइल में जो मिनरल्स और वाटर प्रेजेंट होता है उससे वो ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स क्या करता है, सॉइल में जितनी मिनरल्स है, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करके जाके प्लांट्स में दे देता है। द रूट्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन देम। रूट्स देखिए, आप देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर में नहीं लगाया, ये देखिए ऐसे कर करके ऐसे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट्स होते हैं। ठीक है, ये हेयर क्या करता है, तो ये हेयर रूट्स का सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है। और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर रूट्स इतना दूर फैला हुआ तो इतना दूर का सारा वाटर और मिनरल्स लेगा। अगर यही रूट्स इतना दूर फैला है तो इतना सारा का लेगा, तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा ना। From the roots, the water and minerals are transported to other parts of plant through a special kind of tissue called vascular tissue. देखिए, अब रूट्स क्या करता है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और वो एक स्पेशल टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू के मदद से वो प्लांट्स में अपना ये भेज देता है वाटर और मिनरल्स। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। अब देखिए, अब पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम। तो पहले हम लोग जाइलम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम। ठीक है, तो पहले जाइलम चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ अ वस्कुलर टिश्यू। जाइलम क्या है, ये एक वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू में ट्रांसपोर्टेड टिश्यू है। ये भी कुछ हमारे प्लांट्स में कुछ ये ट्रांसपोर्ट करता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन द प्लांट्स। तो ये क्या है, ये एक वस्कुलर टिश्यू है जिसे ये रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इम्पॉर्टेंट है, देखिए ध्यान बहुत अच्छे से दीजिएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी से आप लोग पहले ये जाइलम देख लेते हैं, उसके बाद फ्लोएम देख लेंगे, फिर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, The root cells absorb water and minerals and transport it to xylem. जो रूट में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और फिर उसको जाइलम में भेज देते हैं। कहते हैं कि जाओ अब तुम वाटर और मिनरल्स भेज दो प्लांट्स को। ओके, जाइलम कैरीज इट टू अदर पार्ट्स डायरेक्शनली विदाउट यूजेस ऑफ एनर्जी। फिर जाइलम क्या करता है, पूरे प्लांट्स में भेज देता है बिना एनर्जी, बिना यूज किए। अब है फ्लोएम, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इट इज अ वस्कुलर टिश्यू। ये क्या है, फ्लोएम भी एक वस्कुलर टिश्यू है दैट ट्रांसपोर्ट द फूड प्रोड्यूस बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। लीव्स क्या है, ये सोर्स है, ठीक है, स्रोत। ये जो फ्लोएम है ये क्या है, एक वस्कुलर टिश्यू है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जब लीव्स जो है वो खाना बना लेते हैं, तो ये आपको पता होगा लीव्स फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाते हैं। तो जब लीव्स अपना खाना बना लेते हैं तो वस्कुलर टिश्यू उस खाने को पूरे प्लांट्स के पूरे पार्ट में जाके पहुंचाता है। ठीक है, दिस फ्लो इज बाय डायरेक्शनली एंड यूटिलाइजेस एनर्जी। ये फ्लो क्या है, ये बाय डायरेक्शनल है और ये जो प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। सो इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में भी नहीं आया होगा उसको आप फिर से बैक करके देख सकते हैं। और जो है ये नोट्स मैंने आपको नोट्स बना के पढ़ाया है, तो आप नोट्स को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो बाय ऑल ऑफ यू एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। ओके, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो जल्द ही मैं उसका वीडियो बना दूंगी। बाय।